अर्हन्ताम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सत्त्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सत्त्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानञ्च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य की चरणों में सबकी वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल स्वामी भारत कुमार स्वामी को सबकी वंदना। उपस्थित भाइयों परम प्रभु नित समरिये परम प्रभु नित समरिये निलेप पदम पिता प्रभु प्रभु पदम पितान प्रभु पदम पितान संयम लीलो ते समय पाया चौथो नान परम प्रभु नित समरिये ज्ञान सुकल प्रभु गायन पाया केवल सोय पाया केवल सोय दीन दयाल तनि दशा तेरी नारे कोई परम प्रभु नित समरिये समदम उपसम रस भारी प्रभु परिवार प्रभु परिवार त्रिभुवन तिलक तुहि सही तुहि जनक समान परम प्रभु नित समरिये तु प्रभु कल्प तरु जीतो तु चिंतामणि दोय तु चिंतामणि दोय समरण करता आपरो मन वांछित होय परम प्रभु नित समरिये सुखदायक सहु जग भरी तुहि दीन दयाल तुहि दीन दयाल शरण आयो तुझ साई बाप तुहि परम कृपाल परम प्रभु नित समरिये गुणगाता मन गए सुख संपत्ति दान सुख संपत्ति दान विघ्न के समरण किया पावे परम कल्याण परम प्रभु नित समरिये उग्नि से पात्र तुझी पारस देख तुझी पारस देख परम प्रभु रज्ञालालिनी वो हर्ष विशेष परम प्रभु नित समरिये परम प्रभु नित समरिये। चित्त सारथी राजा प्रदेशी को
विश्राम के लिए राज उद्यान के पास ले आया और राज उद्यान के अंदर संतों को देखा और राजा प्रदेशी भड़क गया और सारथी को पूछा, रही कौन है, यहाँ कौन कर रहे? सारथी ने उन्हें कहा, महाराज ये भी राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे और इन्होंने संन्यास को धारण कर लिया। प्रदेशी ने कहा, ये तो ठीक है, पर यहाँ इनका क्या काम है? चित्त ने उन्हें समझाया कि महाराज एक प्रमुख बात है, इनके अंदर एक विशेष बात है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजा प्रदेशी बोला, बोलो क्या बात है, क्या विशेष क्या है? कि महाराज ये जो है ये आत्मा को अलग मानते हैं और शरीर को अलग मानते हैं। ये आत्मा और शरीर दोनों को अलग अलग तत्व मानते हैं और इसका प्रचार ये लोगों में करते हैं। दर्शन का क्षेत्र रहा है और दर्शन के क्षेत्र के अंदर अलग अलग बात रहे हैं। उसमें एक है कि अन्नो जीवो अन्नम शरीरम, जीव अलग है और शरीर अलग है। तो दूसरा मत यह भी है कि तत् जीव तत् शरीर, ये जो जीव है वही शरीर है और जो शरीर है वही जीव है। जीव और शरीर अलग अलग नहीं है और कोई पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है, ये धारणा उन लोगों की नहीं है। तो जब चित्त ने कहा कि महाराज ये संत भी शरीर और आत्मा को अलग मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, पूर्व जन्म को मानते हैं, और ये सुनते ही राजा के कान खड़े हो गए। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो क्या अपन इनसे चर्चा कर सकते हैं? सारथी ने कहा, बिल्कुल कर सकते हैं, चर्चा तो करनी ही चाहिए। चित्त ने सोचा, राजा प्रदेशी ने चिंतन किया, अगर मैं इन संतों को समझा दूं कि शरीर एक है वही आत्मा है, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न नहीं है, आत्मा वही शरीर, शरीर वही आत्मा, अगर ये बात इनके समझ में आ जाए तो हजारों हजारों लोग मेरे मत को मानने लग गए। इस चिंतन के साथ में उन्होंने अपने साथी को पूछा कि क्या हम चर्चा कर सकते हैं? और साथी तो चाहता ही नहीं था कि राजा को केसरी के पास जैसे जैसे ले जाए। तो साथी ने बड़े चातुर्य से काम लिया, सीधा कहता कि आप कहा चलो, उनके दर्शन करो, उनसे बात करो। तो शायद राजा प्रदेशी जाने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन सारथी ने उनके मत के विपरीत व्यक्ति को उनके सामने प्रस्तुत कर दिया और जैसे ही सुना कि मेरे मत से विपरीत मत वाले उसका प्रचार कर रहे हैं तो उन्हें समझाना चाहिए। और राजा प्रदेशी नास्तिक तो था, नास्तिक होने के साथ समझदार भी और तर्कवादी भी था और वो अनेक अनेक लोगों से आज तक आत्मा और शरीर के ऊपर चर्चा कर चुका था और अनेक लोगों को उसने निरुत्तर भी कर दिया था। इसलिए वह भी चाहता था कि मैं क्या करूं, इन संतों को अपने मत को समझा। और देखा गया अधिकतर जो लोग हैं वह शरीर को ही मानते हैं, आत्मा को मानने वाले कम। आप लोग भी बैठे तो हैं, लेकिन आत्मा की तरफ ध्यान आप लोगों का भी कम है और ध्यान किधर है? शरीर की तरफ। अगर आत्मा की तरफ ध्यान
जाए, कहते हैं व्यक्ति की जीवन शैली ही बदल जाए। लेकिन हम जितनी चिंता शरीर की करते हैं उतनी चिंता आत्मा की नहीं करते। शरीर की सुरक्षा के लिए निरंतर तैयार रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहलाते हैं और अनेक अनेक प्रकार के प्रसाधन लगाकर शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं। लेकिन आत्मा को सजाने संवारने के जो साधन है उनका उपयोग इतना नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम होता है। और आत्मा को संवारने की चिंता जब धार्मिक लोगों के मन में भी उतनी नहीं है, तो जो धर्म को नहीं जानते हैं उनमें हो, ये तो आश्चर्य वाली बात नहीं है। आचार्य श्री महाप्रभु जी ने भी अपने गीत में लिखा कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अजल अरुज शिव साक्षात नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा निर्णय पाए, पुरुष जग गाए। तो आत्मा के द्वारा हम आत्मा में रह पाए, हम आत्मा की ओर अपने आप को आकर्षित करें और उसे सजाने संवारने की बात करें। तो केसी स्वामी वो आत्मवाद की व्याख्याता थी, आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न मानते थे। लेकिन राजा प्रदेशी ठीक विपरीत मत का था, तो वह चाहता था कि मैं राजा प्रदेशी की भावना को बदलूं और उसे मैं अपने मत में ले आऊं, ताकि मेरे मत का प्रचार हो जाएगा। और इस चिंतन के साथ वह राजा के पास में आने लगा और वह सोचता था कि आज तो मैं इन सन्यासियों को अपने मत में सम्मिलित करके रहूंगा। व्यक्ति के भीतर में अहंकार की भावना भी होती है और वो सोचता है मेरा मत है वही सही है, दूसरा मत सही नहीं। और ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान महावीर का जो सिद्धांत रहा है अनेकांतवाद का सिद्धांत, अनेकांत यही कहता है कि हो सकता है किसी दृष्टिकोण से वह भी सही हो, इसलिए हम आग्रह के अंदर नहीं पड़े, सत्य की खोज करें। अनाग्रह रहकर वही व्यक्ति अपनी बात को पकड़ ले और फिर सत्य की खोज की बात करता है तो ऐसा संभव नहीं होता। जो व्यक्ति अनाग्रहशील होता है वही तटस्थ भाव से सामने वाले की बात को सुन सकता है और उस बात के ऊपर चिंतन भी कर सकता है और उसके बाद जो सार लगे उसे वह ग्रहण भी कर सकता है। और हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें पकड़ नहीं रखनी चाहिए, सत्य की खोज के लिए निरंतर अनाग्रह वृत्ति से आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य तुलसी ने भी गीत की पंक्ति में लिखा है कि आग्रह मुक्त गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। आग्रह मुक्त गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। तो जो प्रदेशी राजा था, नास्तिक मत का था, तो उसके मन में अपने मत के प्रचार की, अपने मत के बढ़ाने की भावना भी थी और उसे अहंकार भी था कि मेरा मत अपने आप में सही है, इसलिए मैं इन संतों को आज पराजित कर लूं। एक बार कहते हैं आचार्य तुलसी के सामने भी एक नास्तिक विचारधारा का व्यक्ति आ गया और उसके मन में अहंकार था कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता।
आचार्य तुलसी को पता चला कि भीतर में अहंकार की भावना है और ये अपने आप को अजय समझता है। तो आचार्य तुलसी ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम चर्चा कर सकते हैं और हम उत्तर दे सकते हैं। ऐसा कभी संभव नहीं है कि प्रश्न हो और उसका उत्तर न हो, इसलिए हम चर्चा कर सकते हैं। और कहते हैं आचार्य श्री ने आत्मा और शरीर इसके ऊपर गहन चर्चा और कहते एक सप्ताह तक वह चर्चा चलती रही, तर्क वितर्क होते रहे और अंत में लोग भी समझ गए कि वास्तव में आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और इस निर्णय के साथ में वह चर्चा भी कहते हैं समाप्त हो गई। तो राजा प्रदेशी वह केसी स्वामी के पास में आया और उनके सामने उसने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि आप अन्नो शरीरम अन्नम आत्मा का सिद्धांत मानते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग। तब केसी स्वामी ने कहा बिल्कुल तुमने ठीक सुना है, हम लोग आत्मा और शरीर दोनों को ही अलग अलग मानते हैं। तब राजा प्रदेशी ने कहा कि आपका ये सिद्धांत अपने आप में ठीक नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों ही क्या है, एक ही तत्व है, वो कभी अलग नहीं हो सकता है। और आप केवल सिद्धांत की बात करते हैं और मैंने तो क्या किया है, प्रयोग किया और प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया है कि आत्मा और शरीर एक है, आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं। प्रयोग की बात अपने आप में विशेष होती है और वर्तमान में तो हम देखते हैं वैज्ञानिक युग है और विज्ञान सिद्धांत की बात को पूर्ण रूप से नहीं मानता तो है, लेकिन जब तक वो प्रयोगों की कसौटी के ऊपर खड़ा नहीं होता तब तक सिद्धांत को वह नहीं मानता है। सिद्धांत को पढ़ता है, शास्त्रों को भी पढ़ता है और पढ़ने के बाद उनके ऊपर वह प्रयोग के ऊपर लगता है और अनेक तरह से प्रयोग करता है। और अगर प्रयोग की कसौटी के ऊपर खड़ा हो जाए तो वह उसे स्वीकार कर लेता है और जब तक प्रयोग की कसौटी के ऊपर खड़ा नहीं होता है तब तक स्वीकार ही नहीं करता। हमारे सामने वो करणवीर सिंह भी बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक है और अनेकों वैज्ञानिकों के साथ इन्होंने सहयोग किया, प्रयोग किए, खुद ने भी प्रयोग किए और आज भी छोटे मोटे प्रयोग करते रहते हैं और करते ही नहीं हैं। हमारे जैसे कोई जिज्ञासु साधु साधियाँ मिल जाते हैं तो उनको भी अनेक प्रयोग ये बताते रहते हैं। तो विज्ञान हमेशा प्रयोगों के ऊपर विश्वास करता है और राजा प्रदेशी वो उस जमाने में, आज के युग में नहीं, आज का तो वैज्ञानिक युग है, प्रयोगों का युग है, लेकिन राजा प्रदेशी जो भगवान महावीर के आसपास की बात है, 2000 वर्ष पहले की बात है, उस समय भी वह क्या कर रहा था, प्रयोग कर रहा था। और वह कहता है मैं सिद्धांत की बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने प्रयोग किए है और प्रयोग के द्वारा मैंने यह सिद्ध किया है कि आत्मा और शरीर दो तत्व नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। अनेक अनेक तरह के प्रयोग होते हैं। जैन आत्मों में भी आता है, भगवती सूत्र में आता है कि देवता की शक्ति कितनी होती है। तो उसके लिए बताया गया कि देवता किसी आदमी का
दिल काट लेता और पूरी खोपड़ी का वो चूर्ण बना देता है, खंड खंड कर देता है और वो चूर्ण है पूरे लोकाकाश के अंदर फैला देता है। और उसके बाद वह पुनः उस पूरे लोकाकाश के अंदर जो फैले हुए खंड है उनको इकट्ठा करता है, जोड़ता है और जोड़ने के बाद वो वापस वो मनुष्य के लगा देता और जैसा पहले था वैसा का वैसा वह कर सकता है। इतनी शक्ति देवताओं के अंदर होती है। आजकल वैज्ञानिक भी बहुत सारे ऐसे भी प्रयोग करते हैं। मनुष्य का जन्म तो अपने ढंग से होता है और उनके जो शारीरिक अंग है वह भी प्रकृति अपने ढंग से देती है, लेकिन आजकल के वैज्ञानिक, आजकल के डॉक्टर दूसरे शरीर के अंगों को भी जोड़ देते, आगे पीछे कर लेते हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था घुटना का प्रत्यारोपण हो जाता है, लीवर का प्रत्यारोपण हो जाता है। एक जमाना ऐसा था कि व्यक्ति के पास जाते, हकीम के पास जाते कि घुटनों में दर्द है, पीड़ा है, दवाई दे देते, एक दवाई दे देते, 2 दे देते, 3 दे देते और जो भी लाख दवाई होती वो दे देते कि अगर ये दवाई काम करेगी तो ठीक है, इसके अलावा अब कोई उपाय नहीं। लेकिन जैसे जैसे युग आगे बढ़ा और घुटनों को ही बदल दिया जाता है, सारा का सारा दर्द खत्म हो जाता है। हमारे मुनिश्री शास्त्री मुनिश्री हर्षलाल स्वामी, जब मैं उनके पास में पहली बार आया था, 2009 की बात है, घुटनों में बहुत दर्द रहता था। घुटनों में बार बार तेल की मालिश भी करनी पड़ती थी, दर्द के लिए कभी गोली भी खानी पड़ती थी और समय के साथ में बढ़ भी गया। और बाद में सन 2011 सन 2012 का प्रारंभिक समय 11 एंड हो चुका था और घुटने के ऑपरेशन करवा दिए। उसके बाद में कोई दर्द ही, घुटनों का कोई दर्द वैसे जो जिस रूप में हमने पहले देखा था वैसे नहीं। तो वैज्ञानिक लोग आगे से आगे प्रयोग करते जा रहे हैं और जैसे देवता अपनी शक्ति के द्वारा खंड खंड को जोड़ के एक कर देते हैं, डॉक्टर भी आजकल ऐसा करने लग गए। तो राजा प्रदेशी वह भी इस तरह के कुछ न कुछ प्रयोग करता रहता था। तो उसने केसरी स्वामी को कहा कि महाराज मैंने एक प्रयोग किया था। एक बार कोतवाल एक चोर को मेरे पास में लेके आया, तो चोर ने चोरी की थी, सजा तो देनी थी। तो फिर मैंने देखा ये आदमी उपयुक्त, मैं इसके ऊपर प्रयोग करूं। तो मैंने उसको क्या किया, एक बहुत बड़ी कुंडी थी, घड़ा, बहुत बड़ा घड़ा मान लो, लोहे की कुंडी थी, उस कुंडी के अंदर उसे भिजवा दिया और भारी भरकम ढक्कन से उसे बंद कर दिया और चारों तरफ लोहे की परत भी लगा दी। अब उस कुंडी में कहीं कोई छेद नहीं था, कहीं भी छेद नहीं था। वह चोर अंदर रहा, चोर अंदर ही अंदर मर गया। और जब उसे कुछ दिनों बाद में कुंडी को खोला गया, अंदर चोर मरा हुआ था, लेकिन कुंडी के कहीं भी कोई छिद्र नहीं हुआ। मैंने सब लोगों के सामने उसको खोला, भारी भरकम ढक्कन था, अंदर कीड़ी भी नहीं जा सकती, इतनी भी जगह नहीं थी और कहीं छेद हुआ नहीं। अगर आत्मा नाम का कोई तत्व होता तो वह कुंडी में छेद करके बाहर आता, लेकिन कुंडी में कोई छेद नहीं हुआ।
तो फिर वो आत्मा कहाँ गई? इसलिए आत्मा थी नहीं तो फिर जाने का भी प्रश्न है। और प्रदेशी राजा ने कहा कि आप चाहे तो उस कुंडी को अभी भी देख सकते हैं, उसमें कोई चित्र नहीं है और उसका ढक्कन जो है वो भी बहुत भारी बर्तन है। केसी स्वामी ने उसकी बात को सुना और केसी स्वामी सोचने लगे कि राजा प्रदेशी अभी स्थूल इंद्रियों की चेतना पर वह जी रहा है और जो काम कर रहा है वह भी स्थूल रूप से कर रहा है। इसे सूक्ष्म जगत के जो नियम है वह पता नहीं है और जब तक सूक्ष्म जगत के नियमों की जानकारी नहीं हो जाती तब तक सत्य तक पहुंचा नहीं जा सकता। सत्य तक पहुंचना है तो फिर सूक्ष्म जगत के नियम को अलग से समझना होगा और स्थूल जगत के नियम को अलग से समझना होगा, क्योंकि सूक्ष्म जगत के नियम अपने आप में ही अलग है। और कहते हैं कि भारतीय दर्शन और विश्व के दूसरे दर्शन भी इस बात को मानते हैं कि तर्कागम्य की बहुत सारी बात है वह तर्क से अगम्य है, तर्क से परे है, वहां पे तर्क हमारे काम नहीं आते हैं। और आचार्य सूत्र के अंदर भी कहा गया कि तत्ता तत्व न विद्यहि, कि सूक्ष्म जगत में कोई तर्क काम नहीं करता है। इसलिए बहुत बड़ी आचार्य भिक्षु के सामने भी अनेक तरह की चर्चाएं चली और हेतुगम्य और श्रद्धागम्य ये दो बातें, कुछ बातें होती है जो हेतुगम्य होती है, कारण होता है और कारण के अनुसार कार्य होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ कार्य कारण का कोई संबंध नहीं है, वह हेतुवाद काम नहीं करता है, वहाँ केवल श्रद्धावाद ही काम करता है। तो सूक्ष्म जगत का जो नियम है वह भी अपने आप में श्रद्धागम्य है, तर्कगम्य नहीं हो सकता है। लेकिन अब राजा प्रदेशी वो स्थूल उदाहरणों के द्वारा आत्मा और शरीर को एक स्थापित कर रहा था, तो केसी स्वामी को भी उसे समाहित करना था। और जब स्थूल उदाहरण के द्वारा वो अपनी बात रख रहा है तो केसी स्वामी भी उसे स्थूल उदाहरण के द्वारा ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो सूक्ष्म उदाहरण से बात करता तो केसी स्वामी भी उसे कोई सूक्ष्म उदाहरण दे देते। तो केसी स्वामी ने कहा कि राजन, एक कूटागार शाला है और वह शाला चारों तरफ से बंद है, केवल एक दरवाजा है और उसे भी सघन ढक्कन के द्वारा या दरवाजे के द्वारा बंद कर दिया जाता है। कहीं कोई अवकाश नहीं है, कहीं कोई चित्र नहीं है, कोई भी जगह नहीं है, उसमें भी तुम्हारी तरह कोई कीड़ी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। उस कुटागर शाला के अंदर कोई व्यक्ति नगाड़े को बजाता है तो बताओ उसके शब्द बाहर सुनाई देंगे कि नहीं देंगे? तो राजा ने कहा कि अंदर भले ही शब्द बजाए जाए, बाहर तो आवाज आएगी, बाहर आवाज आए बिना रहेगी नहीं, आवाज तो बाहर आएगी। तो केसी स्वामी कहते हैं कि शब्द जब बाहर आते हैं क्या उसमें कोई छेद होता है? कि महाराज छेद तो नहीं होता। तब केसी स्वामी ने कहा जब नगाड़ा अंदर बजाया जा रहा है, ढक्कन दरवाजा बंद है, गिरी जाने का भी रास्ता नहीं है, कोई छोटा सा सूक्ष्म छिद्र भी नहीं है, तो फिर शब्द बाहर कैसे आए? और जब शब्द बाहर आ सकते हैं तो शब्द तो कुदेल है। हम जो मानते हैं आत्मा, उसकी शक्ति तो अनंत है,
इसलिए जैसे तुमने प्रयोग किया कि चोर को अंदर डाल दिया, चोर को अंदर डालने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई और तुम कहते हो कि आत्मा कहाँ से गई, छिद्र हुआ ही नहीं। जिस तरह शब्द बाहर आ सकता है वैसे ही आत्मा भी जा सकती है बाहर। ये सुना तो प्रदेशी राजा के सामने कोई उत्तर नहीं, क्या कहे। तो राजा प्रदेशी ने कहा महाराज आपकी बात तो ठीक है, इस पे चिंतन जरूर करूंगा मैं, क्योंकि राजा नास्तिक था लेकिन समझदार, चिंतनशील था और वह खोज में लगा हुआ और खोज करते हुए प्रयोग कर रहा था। क्रूर होने के बावजूद भी वह चिंतनशील था, इसलिए उसने कहा कि राजन मैं अवश्य इसके ऊपर चिंतन करूंगा और चिंतन के बाद में मैं आप अपनी बात रखूंगा। समय समय के अनुसार मौसम परिवर्तन होता है, तो अचानक बादल आ जाती है। हम बादल में होंगे बरसा करते आ रहे बहाने में गुरुराज विराजे सब संत सदियाँ गुरु चढ़े आगे आ जाता है। उस समय में अचानक बरसात आई और बरसात का तो कोई कहा नहीं जाता, कब कैसे और किस समय में बरसात आ जाए, तो कहा उस समय में भी बरसात का मौसम बना, बरसात कमरे के अंदर संत थे सत्यागी, 6 संत थे और सत्यागी थी। कहा जाता है